अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क लेते, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इसका सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें आप एक्चुअली में कोई स्टॉक खरीदते हो, लेकिन उसे एक ही दिन में सेल करने की इंटेंशन से भी करते हो। अब इसमें ज़्यादा रिस्क इसीलिए है क्योंकि इसमें हम मार्जिन लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है उधारी जो आप ब्रोकर से लेते हो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपये है एक ट्रेनिंग करने के लिए और आपको उसका 5 गुना मिले, मतलब 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो आप 10,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये से ट्रेनिंग कर सकते हो और इसके लिए ब्रोकर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो एक ही दिन में बस 5% बढ़ता है, तो अगर आपने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो आपको बस 5% का भी प्रॉफिट मिलता, यानी कि 10,000 रुपये में 500 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन आपकी 5 गुना मार्जिन की वजह से आप एक्चुअली में 10,000 से नहीं बल्कि 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, जिसका 5% का प्रॉफिट मतलब एक दिन का 2,500 होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने छोटे कैपिटल 10,000 रुपये से एक ही दिन में 2,500 यानी 25% का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है और आपको लॉस मिलता है तो आपका अच्छा खासा कैपिटल एक ही दिन में बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक कैसा रहेगा, वो पेनी स्टॉक है या कोई अच्छा बिजनेस है, उनको बस एक ही दिन में बाय करके बेचना है। इसीलिए ये ट्रेडर्स यूजुअली ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो बहुत ज़्यादा होते, मतलब ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं और ज़्यादा हॉट होते, और अगर एक दिन में वो 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये कमा लेते तो मतलब उनके लिए इट इज़ ए गुड डे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर कोई ट्रेडर अपने डीमैट अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट शो कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है, और वो शायद उसका लकी दिन भी हो सकता है। और सिर्फ वैसे स्क्रीनशॉट को देख के लोग ज़्यादातर ग्रिड के चक्कर में आके फौरन ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना कोई नॉलेज और रिसर्च किए, और फिर अपने कीमती पैसे को बर्बाद कर लेते हैं, जिसमें वो रिस्क मैनेजमेंट का ABCD भी समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बताता हूँ। क्या आप ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या कर सकते हो। जैसे आपका लॉस काफ़ी कम होगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो जल्दी से इसे लाइक करो ताकि मुझे भी पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस में लाता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर ने भी कहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है और कुछ नया नया ट्राई करने का मन होता है तो आप उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ और अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज़्यादा यूज मत करो ट्रेडिंग के लिए, और कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट को मिक्स मत करना। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल है रिस्क पर ट्रेड। इसको समझने के लिए मान लो आपने 1,00,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की, क्योंकि आपके पास बस उतना ही पैसा है और पहले ही ट्रेड में आप 50,000 रुपये लगा देते हो, तो यहाँ पे आपने अपने 50% कैपिटल का रिस्क ले लिया। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका ये पूरा पैसा एक ही दिन में जीरो हो जाए। तो ऐसे में आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि 50% के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होता है वापस 1,00,000 के कैपिटल में आने के लिए। और अगर आपने अपना 90% लॉस ले लिया तो आपको 900% का प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके आप सिर्फ रिकवर कर पाओगे अपने 1,00,000 रुपये के कैपिटल पे। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ज़्यादातर रिस्क पर ट्रेड पर फोकस करते हैं। मतलब आइडल केस की बात करें तो ज़्यादातर ट्रेडर्स 2% से ज़्यादा अगर रिस्क लेते नहीं है। मतलब अगर आप 1,00,000 रुपये से ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो तो आपको एक ट्रेड में 2,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है। और अगर आपको कैपिटल बहुत छोटा है तो आप मैक्सिमम 4% तक का रिस्क ले सकते हो एक रेट पे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का टूल आता है स्टॉप लॉस। अभी एक बहुत ही बेसिक टूल है जिसका आपने शायद नाम सुना भी होगा। क्या आपको बड़े लॉस से बचाता है। इसमें आप एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हो, ये आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है। बस जब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हो तो अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है छोटे लॉस के साथ जहां आपने बाउंड्री सेट की थी। तो ये स्टॉप लॉस लिफ्ट यूज करते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जब अपने खुद के स्टॉक्स को लॉस में जाता हुआ देखते हैं और उनको उस कंपनी में भरोसा है तो वो शायद और ज़्यादा बाय करेगी। इसका डिटेल कंपैरिजन हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास करके इसीलिए बनाए क्योंकि लोग ज़्यादातर ट्रेनिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चक्कर में ना अच्छे ट्रेडर बन पाते, नहीं अच्छी इन्वेस्टर। फिर इसके बाद आता है स्टॉप लॉस। अभी इसकी खास बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉक प्राइस के साथ बढ़ता रहता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये का शेयर प्राइस खरीदा और 90 प्लस स्टॉप ऑर्डर सेट किया, तो अगर वो स्टॉक 100 रुपये से 500 पे जाता है और फिर वापस 19 पे आ जाता है तो इसमें आपने अच्छा खासा मौका गंवा दिया प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि आप उस स्टॉक को 500 रुपये पे सेल कर सकते थे। तो इसीलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस अमाउंट भी बढ़ता रहता है, और जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वहां से 10 रुपये गिरने पे या जितना भी अमाउंट आपने सेट किया है उतना गिरते ही वो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। मतलब अगर वो स्टॉक 500 तक पहुंचता है तो 490 पे ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब तो ये सब तो बेसिक फीचर्स हैं जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को शुरू से ही पता होना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, खास करके न्यू ट्रेडर्स, जो बेसिक सा होमवर्क की एनालिसिस भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो लॉस पे लॉस लेते रहते हैं और फिर स्टॉक मार्केट से ही गिव अप कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने पास ट्रेडर्स को एनालाइज करते रहना चाहिए।